नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर काजल। वी आर द टीम ऑफ बेबी ब्लूम हॉस्पिटल एंड आज हम बात करेंगे सीनियर कंसल्टेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑप्स डॉक्टर आयुषी रुइया। तो आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले सामान्य लक्षण के बारे में और हमें प्रेगनेंसी में आने में क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी मैम से बात करेंगे। तो मैम, हम पहला क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ओके, प्लानिंग के समय में पेशेंट को बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो नहीं ध्यान रख पाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। जी, तो गुड आफ्टरनून डॉक्टर काजल। ये आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो कोई भी लेडी अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आइडियली 3 मंथ्स बिफोर ही उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स 5 मिलीग्राम डेली शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है। जो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होगा कि प्रेगनेंसी में हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जी, अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे, तो उसके बारे में आप बताइए। जी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद कुछ लक्षण होना सामान्य माना जाता है, जैसे कि शुरू के 3 महीनों में बार बार नौजिया होना, यानी कि उबकाई आना, वॉमिटिंग होना, ये बहुत ही कॉमन है और ये थोड़ा सा एक लेडी के लिए ट्रबलसम भी होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में एसिड बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा जो बार बार यूरिन पास करने की भी इच्छा होती है शुरू के 3 मंथ्स में, तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल। इसके अलावा जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है तो बाकी के लास्ट के 3 महीनों में वापस से यूरिन बार बार जाने की इच्छा होना और खाने का मन कम करना, ये सारी दिक्कतों का सामना एक महिला को करना पड़ सकता है। बट दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नॉर्मल और इसके लिए एक लेडी को ये करना होता है कि वो हर छोटे छोटे इंटरवल पे कुछ ना कुछ खाते रहें, कुछ हेल्दी खाएं, घर का बना खाना खाएं और अपनी डाइट को बहुत ही प्रॉपर और न्यूट्रिशियस रखें, वेल बैलेंस्ड रखें। इसके अलावा पानी का इंटेक कम से कम 3 से 3.5 लीटर रोजाना आप पानी पिए तो आपको ये सारी दिक्कतों में काफी रिलीफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच कि मैम आपने हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी को। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। डूज में ये है कि आपको एक वेल बैलेंस्ड, न्यूट्रिशियस, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है जिसमें हाई फाइबर हो और इसके अलावा आपको अपना फ्लूइड इनटेक प्रॉपर रखना है। आप लाइट एक्सरसाइज, लाइट एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम, योगासन, ये सब आप परस्यू कर सकते हैं, एनी फॉर्म ऑफ लाइट फिजिकल एक्सरसाइज। इसके अलावा आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो एटलीस्ट आप उसे फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद करें तो ज्यादा ठीक होगा। प्रॉपर अपनी वजाइना की या इंटीमेट एरिया की हाइजीन मेंटेन करके चलें। जो डोज होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें जो भी ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिसिन हैं वो आपको बिना किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के बिना नहीं लेनी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में कभी भी, या आपको बेबी मूवमेंट्स फील नहीं होते हैं या कम होते हैं, या आपको कुछ भी फाउल स्मेलिंग आपका डिस्चार्ज जाता है वजाइना से, तो आपको ऐसे समय में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे समय में प्लीज घर पर ना रुकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डेंजर साइन। डेंजर साइंस को हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट के साथ में ये दिक्कत हो रही है। ओके, तो डेंजर साइंस में वैसे तो काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, बट अगर मुझे ब्रीफ करने के लिए कहा जाए तो मैं कहना चाहूंगी कि जो फर्स्ट साइन होता है वो है ब्लीडिंग होना। किसी भी तरह की ब्लीडिंग अगर प्रेगनेंसी में आपको 9 महीने में हो रही है तो वो एबनॉर्मल ही मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको शुरू के 3 मंथ्स में नीचे की तरफ क्रैम्पिंग पेन होता है पेट में, या फिर पेट के ऊपरी तरफ पेन होता है, तो इसके लिए भी आप कृपया कर अपने पास के किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को परामर्श करें। अगर लास्ट के 3 महीनों की मैं बात करूं तो इसमें अगर आपका बेबी कम घूम रहा है 24 घंटों में 10 बार से कम, या फिर अगर बेबी मूव कर ही नहीं रहा है, तो ये भी एक पोटेंशियल डेंजर साइन है कि आपको जल्दी से जल्द अपने हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करना चाहिए।